Welcome to Mathematics Creator Students. Myself Vinayak sir and I am your maths mentor. Today we will start our chapter 2nd, relation and function of class 11th NCERT Mathematics, and it is the lecture number 4th. What we have read till now is the Cartesian product of sets in the lecture 1, relation in lecture 2, and in the last class we have seen that function in terms of two approach. In the last class we have read the first approach. Last class में क्या किया था हम लोग ने? पहले अप्रोच से फंक्शन को पढ़ लिया था और दो अप्रोच हमने बताया था. दूसरा अप्रोच इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन को क्या बोले थे? फंक्शन का डेफिनेशन दिए थे. A relation from set A to B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. ये डेफिनेशन था हम लोग फंक्शन को पढ़े थे पिछले अप्रोच से. दो कंडीशन बोल रहे थे कि एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन हो, ठीक है, मतलब सेट ए पूरा यूज्ड अप हो. और दूसरा कंडीशन था कि जो सारे सेट ए के एलिमेंट्स का मेरे पास रिलेशन आ रहा है, जिस सारे सेट ए के एलिमेंट्स का सिर्फ एक ही इमेज हो. ये हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था. अब फंक्शन के दूसरे अप्रोच पे चलते हैं. दो अप्रोच पढ़ने का क्या मतलब था? जैसे अब हम लोग जो पढ़ेंगे फंक्शन विजुअलाइजेशन करेंगे, फंक्शन दिखता कैसे है, फंक्शन अंदर से कैसा है, वो ये चीज़ है. जैसे मान लो कोई बाइक है तुम लोग का, ठीक है. अब बाइक बाहर से देख रहे हैं, अगर पूछा जाए बाइक कैसा होता है तो बाइक देख के तो बता दोगे ना, लेकिन बाइक को दिखाना भी ज़रूरी है. और उसके अंदर क्या फंक्शन होता है, पेट्रोल से चलता है और इंजन्स में क्या क्या प्रोसेस होता है, कार्बोरेटर है, क्या क्या है, वो पूरा अंदर का प्रोसेस है. तो अगर पूरे बाइक के बारे में नॉलेज अगर रखना है तो विजुअलाइजेशन भी, विजुअल इफेक्ट भी तुम्हें होना होगा और बाइक के अंदर का क्या प्रोसेस है वो भी जानना होगा. सेम ऐसे ही फंक्शन है, ठीक है. अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, अंदर का प्रोसेस हम लोग पढ़ लिए. क्या कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. अब फंक्शन का दूसरा अप्रोच पढ़ेंगे. ये दूसरा अप्रोच है विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन. अब फंक्शन दिखता कैसा है, अब इस डेफिनेशन पे आते हैं. इसमें बोल रहा है अ फंक्शन इज अ rule that give new element out of some given element. क्या कह रहा है, फंक्शन कैसा है? फंक्शन को इसमें कह रहे हैं कि फंक्शन एक रूल है. और कैसा रूल है? डैट गिव न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट. इसमें अब हम फंक्शन को बोल रहे हैं फंक्शन क्या है, मेरा एक रूल है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एफ एक्स इक्वल्स टू 3x लेते हैं और x को बोल देते हैं कि x मेरा नेचुरल नंबर है. अब ये क्या है, मेरा एक रूल है. अब देख लेते हैं अगर x नेचुरल नंबर है तो अगर हम
x की जगह पे 1 रखेंगे तो f1 कितना आ जाएगा 3, f की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 6, f की जगह पे 3 रखेंगे तो 9, f की जगह पे 4 रखेंगे तो 12, और ऐसे ही इनफाइनाइट चलता जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, मेरा रूल है। कैसा रूल है, अगर हम फंक्शन पे 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे 6 आएगा, 3 रखेंगे 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 12 आएगा। ऐसे ही इनफाइनाइट वैल्यूज पे हम चलते रहेंगे। तो ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये मेरा रूल है। अब ये रूल कैसे है कि अगर हम 1 रखे तो 3 आया, 2 रखे तो 6 आया, 3 रखे तो 9 आया, 4 रखे तो 12 आया। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। अच्छा, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 रखे तो 3 आया, इसको ऐसे पेयरिंग कर सकते हैं। 2 रखे तो 6 आया, 3 रखे तो 9 आया, 4 रखे तो 12 आया, एंड सो ऑन। मीन्स हो क्या रहा है, 1 का 3 के साथ रिलेशन, 2 का 6 के साथ रिलेशन, 3 का 9 के साथ रिलेशन, 4 का 12 के साथ रिलेशन। तो आखिर में इन दोनों का क्या बन रहा है, एक रिलेशन ही तो है ये। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक रिलेशन ही एस्टैब्लिश हो रहा है। तो इसको हम, अगर हम रिलेशन के फॉर्म में लिखें, तो इस रूल को अगर हम लिखें रिलेशन के फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं तो R, अच्छा R देख लो, सेट कहां से कहां तक है। देखो यहां पे नेचुरल नंबर रखे हैं तो ये भी नेचुरल नंबर आ रहा है, दोनों मींस नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, मतलब x और fx दोनों क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो x, fx सच दैट, ये ऑर्डर्ड पेयर है मेरा। ये ऑर्डर्ड पेयर कैसा, सच दैट fx इक्वल्स टू 3x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट नेचुरल नंबर है, एंड fx बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम रिलेशन को। तो मतलब अब हम एक रूल को क्या बोल रहे हैं, एक रिलेशन बोल रहे हैं। ठीक है, पहले ही कोई रूल था, रूल को हम क्या दिखाए, एक पैटर्न पे दिखा दिए। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक ऑर्डर्ड पेयर बना, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। उसको हम, उसी रूल को हम रिलेशन के फॉर्म में कर दिए। अच्छा, अब इसी रूल को, इसी ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम मैपिंग के थ्रू दिखाएं, क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो दिखाना मैपिंग के थ्रू मुश्किल है, लेकिन अगर हम थोड़ा इसको विजुलाइज करके देखें तो इसका देखो क्या आ रहा है। पहला वाला सेट देखो, नेचुरल नंबर 2 है, ये मान लो सेट A है नेचुरल नंबर का, सेट B भी नेचुरल नंबर का है। अच्छा, एलिमेंट्स देख लो, 1 2 3 4 5 ऐसे ही एलिमेंट्स। ठीक है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ये भी इनफाइनाइट चल रहा है। अच्छा, अब हम 1 रखे तो क्या आया, 3 आया, 2 रखे तो 6 आया, 3 रखे तो 9 आया, 4 रखे तो 12 आया, 5 रखे तो कहीं आगे 15 होगा, 15 आया। मीन्स अब क्या देख रहे हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, यूज्ड अप हो जा रहे हैं। मतलब सारे एलिमेंट्स का क्या है, एवरी एलिमेंट का इमेज आ रहा है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स का इमेज आ रहा है, और सारे एलिमेंट्स का कितना इमेज आ रहा है, देख लो सारे का क्या आ रहा है, एक एक इमेज आ रहा है। तो मीन्स जो डेफिनेशन हम लोग पढ़े, उस डेफिनेशन में 2 चीज़ है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़, है ना, एवरी एलिमेंट, इस पे ध्यान देना है, और दूसरा
हैज वन एंड ओनली वन इमेज। सेकेंड पार्ट ये, तो अगर ये दोनों फॉलो कर देगा तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो दोनों फॉलो कर रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का सारा एलिमेंट्स का इमेज है, और क्या है, वन एंड ओनली वन इमेज। देखो ये भी है, ये सारे एलिमेंट्स का एक इमेज है। तो अभी तक हम जिसको रिलेशन बोल रहे थे, अब वो फंक्शन के लिए भी क्वालिफाई कर गया है। तो अब हम इसको फंक्शन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर फंक्शन शो कर रहे हैं तो फंक्शन को ऐसे शो करते हैं, बताए थे लास्ट लेक्चर में। n से n का सेट है, दोनों a b। अच्छा, अब ये क्या कर सकते हैं, अब इसमें फंक्शन है मेरा n टू n का सेट है, और ये क्या है मेरा फंक्शन f(x) इक्वल्स टू ये। तो दिस, पहले क्या किया, देखो पहले क्या किए हम लोग, रूल को एक रिलेशन बताए, ठीक है। फिर रिलेशन क्या हुआ, एक फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो गया, क्वालिफाइज फॉर अ फंक्शन। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, कोई रूल है, रूल को हम क्या बता रहे हैं, ये मेरा क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो देख लो इसमें क्या किए, कोई रूल लिए, रूल को पहले रिलेशन दिखाए, रिलेशन दिखाने के बाद उसको हम क्वालिफाई करा दिए फंक्शन, क्योंकि फंक्शन में दो कंडीशन है मेरा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, सारे एलिमेंट्स का पेयरिंग था, सारे एलिमेंट्स का इमेज था, और हर एक एलिमेंट का एक इमेज था। ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा था ये रिलेशन, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। तो मीन्स जो हम लोग फंक्शन इज अ रूल बोले थे वो हम लोग शो कर दिए। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो हम लोग कौन सा फंक्शन पढ़े, फंक्शन एक सेट है नेचुरल नंबर का, और इसको हम लोग फंक्शन बोल रहे हैं। मेन फंक्शन क्या है, इसको ही फंक्शन बोल रहे हैं। फंक्शन क्या है मेरा, कोई रूल है, और ये तो सेट डिफाइन कर रहा है कि वो सेट ए और सेट बी कैसा है, ये दोनों नेचुरल नंबर का सेट है। तो इतना बात अभी हम बोले कि फंक्शन क्या है मेरा, कोई रूल है, ठीक है। कौन सा रूल है, कैसा रूल है, अभी ये नहीं बताए, बस हम तुम लोग को यही बता दी कि कोई रूल है, वो मेरा फंक्शन है, ठीक है। उस रूल को हम फंक्शन बोलेंगे। अब जैसे हम कोई और फंक्शन ले लें, अब लेते हैं रियल नंबर का कोई सेट है दोनों, और कोई और रूल लिख लेते हैं, कोई भी और रूल लिख लें। ये तो मीन्स ये भी फंक्शन होगा, क्योंकि ये क्या है मेरा, एक रूल है, और रूल है तो अभी तक हम क्या पढ़े, कोई भी रूल है तो वो फंक्शन होगा। अभी तक इतना ही बताएं। अब इसमें देखो, ये रूल तो है लेकिन ये अभी फंक्शन नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग तुमको क्या बताएं कि कोई भी रूल है वो फंक्शन है। अब देखो सारे रूल्स फंक्शन नहीं होते हैं। अब क्या क्राइटेरिया है, ये जैसे अभी फिलहाल फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसका पूरा प्रोसेसिंग करके दिखाएं। अब इसको बताते हैं कि ये फंक्शन अभी क्यों नहीं है। ये रूल तो है, रूल फंक्शन कह रहा है। अब देखो ये क्यों फंक्शन नहीं है। अब देखो, ऐसे तो रियल नंबर्स काफ़ी सारे इनफाइनाइट्स होंगे, कुछ रियल नंबर वैल्यूज देख रहे हैं। जैसे 1 पे देखो,
1 पे क्या वैल्यू आएगा, 1 माइनस 1 0, 1 पे 0 आ रहा है। 2 पे चेक कर लो, 2 2 जा 4 माइनस 1 और 3 2 जा 6, तो 2/3। 3 पे देख लो, 3 9 माइनस 1 और 9, 8/9। और चेक कर लो, 0 पे चेक करो। अब 0 पे रखे हम F0 निकाल लेते हैं, 0 माइनस 1 अपॉन 0 मीन्स -1/0। अब नीचे 0 आ गया, ये हो गया इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। मीन्स 0 का इमेज नहीं है मेरा। अगर हम इसको मैपिंग से देखें, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर है तो कुछ दिक्कत होंगी हम लोग को, लेकिन अभी हम पॉजिटिव ही नंबर ले रहे हैं, नेगेटिव भी ले लें पूरे। देखो रियल नंबर्स में क्या है, अब जैसे 1 2 के बीच में 1.11 होगा, 1.1111। अब इतने नंबर्स पॉसिबल नहीं है, तो कुछ नंबर पे हम चेक किए, 2 3 4 0, ठीक है। अब इधर भी है 1 2 3 4, इधर भी कुछ है। अब देखो 1 का भी कोई इमेज होगा, 2 का भी इमेज होगा, 3 का भी निकाले थे, ठीक है, 4 का भी कोई ऐसा इमेज होगा। लेकिन यहाँ पे जो 0 है, और ये मेरा किसका सेट है, रियल नंबर्स का। रियल नंबर में मेरे 0 भी आएंगे, माइनस भी आएंगे। अभी फिलहाल हम सारे वो पॉसिबल नहीं थे, क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट है, तो पॉसिबल नहीं थे। बस हम एक दिखा रहे हैं ये फंक्शन क्यों नहीं है। तो अब देख रहे हैं कि 0 का जो है कोई इमेज नहीं बन रहा है, ठीक है। फंक्शन के डेफिनेशन पे फिर गए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, और सेट ए का एक भी एलिमेंट अगर छूट गया तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलते हैं। तो 0 तो एकदम साफ दिख रहा है, मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन। तो इसमें क्या है, अब दोनों रियल नंबर का सेट है, और इसको अगर हम लोग को फंक्शन बनाना है तो हमें स्लाइड चेंज करना पड़ेगा। इस रियल नंबर के सेट से अगर हम 0 को एलिमिनेट कर दें, अगर इस रियल नंबर के सेट से हम 0 को एलिमिनेट कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि 0 को छोड़ दे तो और सारे एलिमेंट्स का कोई ना कोई इमेज जरूर है, और सिर्फ एक ही इमेज है। तो अगर हम अपने इसको चेंज करके R में से अगर हम 0 को एलिमिनेट कर देते हैं, और वो उधर R का ही सेट है, तब ये मेरा रूल क्या हो जाएगा, फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तब ये रूल मेरा फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। तो अब जैसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम 0 के लिए देखें, अभी हो सकता है आगे भी कोई नंबर मिले जिसका इमेज ना हो। अभी तो हम सारे नंबर्स पे तो चेक किए नहीं है। यस, यू आर राइट, योर क्वेश्चन इज राइट। तो हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे चेक करते हैं कि कोई फंक्शन मेरा किस प्लेस पे अनडिफाइंड है, या उस फंक्शन उस प्लेस पे उसकी x की वैल्यू नहीं मिल सकती है। तो उसके लिए चेक करने के लिए देखो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। इस पे बेस्ड पूरा एक्सरसाइज है, ठीक है। अभी हम सिर्फ इस क्वेश्चन पे बता रहे हैं कि हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पूरे एक्सरसाइज इसी बेस्ड पे करेंगे। तो देखते हैं इसको। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x है। अब फंक्शन अनडिफाइंड कब होगा, जब नीचे 0 हो जाए, मीन्स 3x इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। x इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो अब इस फंक्शन पे अगर हम ये लिख दें तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेरा डिफाइंड हो, मीन्स ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये रूल मेरा क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। क्या, इस वैल्यू को अगर हम एलिमिनेट कर दे, लिखे x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये निकालेंगे कैसे कि किस किस वैल्यू पे ये
फंक्शन नहीं डिफाइंड है, इस वैल्यू को अब जैसे इस वाले केस में क्या किए थे कि मेरा डिनोमिनेटर अगर 0 आ जाए तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो हम इस केस में ऐसे निकाल दिए। अगर मान लो कोई और फंक्शन है, मान लो x² - 1 और x+3 x+2 ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन को ये कोई रूल है, अब ये बोला जाए कि ये फंक्शन किस पे डिफाइन नहीं होगा, अगर इसको फंक्शन बोल रहे हैं किस किस वैल्यू पे नहीं डिफाइंड होगा, ये हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या करें, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x+3 और x+2। देख लो 0 कब होगा जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 या तो दोनों 0। तो x+3 = 0 और x+2 = 0, तो x = -3 और x = -2। मतलब अगर x की वैल्यू हम -3 और -2 नहीं रखेंगे तो ये फंक्शन मेरा डिफाइंड होगा, मतलब इस वैल्यू पे मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है, समझ में आ गया ना कि इस वैल्यू पे मेरा इमेज नहीं देगा, तो ये रूल क्या हो जाएगा, मेरा फंक्शन हो जाएगा। तो हम लोग देख लो कहाँ से चल रहे हैं, पहले हम रूल बोले, कोई भी रूल को हम रिलेशन बताए, रिलेशन से वो मेरा फंक्शन के क्वालिफाई हो गया, जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे। अंदर देखो प्रोसेसिंग वही है, बाहर से देखो फंक्शन इस टाइप का दिख रहा है, अंदर से प्रोसेसिंग क्या है, जो हम पहले अप्रोच से लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। अंदर प्रोसेसिंग यही हो रहा है। अगर जब भी हम फंक्शन बोलेंगे तो समझ लेना तुरंत तुम लोग के दिमाग में आना चाहिए क्या, कि अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज होगा, और सारे एलिमेंट्स का कितना इमेज होगा, सिर्फ एक इमेज होगा। ये अंदर का प्रोसेसिंग है। अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि अगर ये फंक्शन है तो ये चीज क्या है, मेरा यही प्रोसेसिंग हो रहा है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं हम लोग डोमेन कैसे निकलता है। डोमेन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इधर अगर हम लोग को डोमेन निकालना हो तो डोमेन का अभी तक डेफिनेशन क्या पढ़े थे, अभी तक हम लोग पढ़े थे द सेट ऑफ first element of all the ordered pair, ठीक है। अब यही डेफिनेशन पढ़े थे डोमेन का, कि द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर। अब उससे अगर हम इसका डोमेन निकालें, इस वाले सेट का डोमेन निकालें, तो अब ऐसे तो देखो, एक तो इनफाइनाइट वैल्यू होंगे, 4 का भी कोई होगा, ठीक है, 5 का भी कोई वैल्यू आएगा, ऐसे ही इधर -1 का भी कोई वैल्यू आएगा, ठीक है। 0 तो डिफाइन नहीं है मेरा, -2 का भी कोई वैल्यू आएगा। तो ऐसे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगे। और अब हम सेट कैसे बनाएंगे अपना, तो इस केस में अब हम लोग डोमेन का स्लाइड चेंज करके हल्का सा डेफिनेशन चेंज करते हैं। मतलब यही है, क्योंकि अगर हमसे यहाँ पे कोई डोमेन पूछ लिया तो हम ये नहीं लिख सकते ना, तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। अरे हमें बताओगे क्या है, ठीक है, ये तो हम नहीं कह सकते कि सारे फर्स्ट एलिमेंट है, सब फर्स्ट एलिमेंट लिख दो, और ये पॉसिबल भी नहीं है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो हम इसका सेट बनाना हमें पॉसिबल नहीं है। तो हल्का सा हम डोमेन को क्या करेंगे, अपने डेफिनेशन थोड़ा चेंज करेंगे, उस हिसाब से देखो फिर हम क्या लिखते हैं।
अब देखो क्या लिखते हैं डोमेन का डेफिनेशन, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x at which function is defined. The set of values of x at which function is defined, मतलब वो x की वो सारी वैल्यूज जिस पे मेरा फंक्शन डिफाइंड है उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे x रख रहे हैं, x की सारी वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, और जो fx आएगा वो मेरा रेंज हो जाएगा। तो x की सारी वैल्यूज, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं और इसका हम पूछते हैं कि इसका डोमेन बताओ, तो इसका डोमेन क्या होगा, x की सारी वैल्यूज पे देख लो फंक्शन डिफाइंड है, नहीं डिफाइंड है, किस पे नहीं डिफाइंड है, जीरो पे। सारे वैल्यूज पे डिफाइंड है, सिर्फ जीरो पे नहीं डिफाइंड है। तो इसका डोमेन क्या लिख देंगे हम लोग, r सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, माइनस जीरो पे नहीं डिफाइंड है। तो ये हो गया मेरा डोमेन। ठीक है, स्लाइड चेंज हुआ है बस। अब हम सारी वैल्यूज ऑफ x, अब हम जनरल टाइप में अब इसको लिखेंगे। अभी तक क्या लिखते थे, एक सेट बनाते थे जब तक मेरा फाइनाइट था। अब इसको हम एक जनरल फॉर्म में लिखेंगे। अब द वैल्यूज ऑफ x, हम x की वैल्यूज खोजेंगे कि जिस पे मेरा फंक्शन डिफाइंड हो, और वही सारी वैल्यूज पे, क्योंकि मेरा रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर उसी से बनेगा, उसी से मेरा इमेज आएगा, तो वो सारे एलिमेंट्स का ही कलेक्शन क्या होगा, मेरा डोमेन होगा। तो अब हम कुछ इस टाइप से अपना डोमेन लिखेंगे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, अब हम मान लो कोई और मेरा कोई और रूल हो, जैसे मान लो f(x) इक्वल्स टू 3/2 माइनस x हो। अच्छा, अब इस पे देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। तो पहले हम चेक कर लेते हैं ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं। पहले सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। फंक्शन होने के लिए ये कोई रूल है, इसको फंक्शन होने के लिए ये क्या एस्टैब्लिश करेगा, मतलब इसका रिलेशन क्या होगा, क्या ये दूसरा वाला फॉलो कर रहा है। इस पे देखो, सबसे पहले सेकंड रूल हम देखते हैं। इस पे क्या कह रहा है कि हैज वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब x का जो इमेज होगा, जो x की, जब हम x रखेंगे तो जो fx की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलनी चाहिए, सिर्फ एक। तो कोई भी रूल हो मेरा, अगर हम x का वैल्यू रखेंगे तो सिर्फ एक ही इमेज मिलेगा, हमेशा हमेशा। अगर हम x का वैल्यू रखते रहेंगे, एक वैल्यू रखेंगे तो उस पर कितना वैल्यू मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगा। अब जैसे 1 रखें यहाँ पे, तो 1 से एक ही वैल्यू मिलेगा। 2 लिखेंगे तो 2 का एक ही वैल्यू मिलेगा। तो सेकंड वाला कंडीशन तो हमेशा फॉलो रहता है। ठीक है, कोई भी दुनिया का रूल हो, सेकंड वाला क्या है, ओनली वन इमेज जो है वो हमेशा फॉलो होगा। तो सेकंड वाले को तो अब हमको चेक ही नहीं करना है। ये तो हम मान लिए कि अब हमेशा क्या होगा, एक ही इमेज आएगा। अब हमको पहला वाला चेक करना है। अब पहला वाला चेक करने के लिए फिर उसी पे जाएंगे। ठीक है, अब मेरा फंक्शन का सेट नहीं दिया कि वो किस सेट पे डिफाइन है। तो अगर इसी फंक्शन को, अगर हमको इसी रूल को अगर हमें फंक्शन बनाना हो, तो अगर हम ये लिख दें कि फंक्शन मेरा
डोमेन से कोडोमेन पे डिफाइंड है तो कोई दिक्कत। अब हम ये चीज ना लिख के हम क्या लिख दे रहे हैं कि फंक्शन क्या है मेरा, डोमेन से कोडोमेन पे पेयरिंग है। ठीक है, डोमेन से कोडोमेन का रिलेशन है। तो अब डोमेन यहां पे है तो मतलब x की वही वैल्यूज रहेगी जिस पे इमेज मिल रहा है, जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है वो वैल्यूज नहीं रहेंगी। ठीक है, फंक्शन में वही वैल्यूज रहेंगी x पे जिस पे मेरा डोमेन, अगर हम यहां पे डोमेन लिख दिए मतलब x क्या है, देखो x मेरा डोमेन से रहता है और कोडोमेन से क्या रहता है, कोडोमेन से क्या मिलता है, fx मिलता है। ठीक है, तो x मेरा क्या है, डोमेन का है। तो जब हम मैपिंग करेंगे तो मींस डोमेन की सारी क्या रहेंगे, इमेजेस रहेगा। ठीक है, डोमेन क्या रहेगा, डोमेन का सारा रिलेशन रहेगा ना, सारे एलिमेंट्स का क्या होगा, इमेज बनेगा। तो मतलब अब चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। मींस अगर हम इसको लिख दिए, ठीक है, तो अब ये मेरा फंक्शन होना ही है, कोई भी रूल लिखा रहे अब क्या है, वो मेरा फंक्शन होना ही होना है। अब हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दिया हुआ है कि f फंक्शन जो मेरा डोमेन से कोडोमेन का सेट है, ठीक है, मींस डोमेन का हम x की वही वैल्यूज है जिस पे फंक्शन मेरा डिफाइन है। ठीक है, अच्छा अब ये तुम लोग कहोगे कि अगर हम इसका डोमेन पूछें तो डोमेन क्या लिखेगा, डोमेन तो अब बताएं एक रियल नंबर का सेट है। तो डोमेन हमेशा दो कंडीशन है, डोमेन हमेशा सबसेट या इक्वल टू रियल नंबर का सेट होता है। ठीक है, और वैसे ही कोडोमेन भी सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर का सेट होता है। ठीक है, डोमेन भी एक सबसेट या इक्वल टू रियल नंबर का सेट है और कोडोमेन भी रियल नंबर का सेट है। तो ये दोनों कंडीशन है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं हम लोग रियल फंक्शन क्या होता है। रियल फंक्शन, रियल फंक्शन कोई भी मान लो फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी रूल दिया हुआ है, मान लो वही वाला दिया है, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं यहां पे हम लोग। तो रियल फंक्शन क्या होता है, अब रियल फंक्शन अगर दे दिया तो ये रूल मेरा फंक्शन ही होगा। ठीक है, फिर हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दे दिया कि ये रियल फंक्शन है तो ये रूल मेरा फंक्शन ही होगा। रियल फंक्शंस का क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन कि वो फंक्शन मेरा डोमेन से कोडोमेन का रिलेशन रहेगा। सेकेंड, डोमेन जो है वो सबसेट या इक्वल टू रियल नंबर रहेगा और कोडोमेन भी सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर रहेगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन अगर तुम लोग को रियल फंक्शन दिया है तो ये तीन कंडीशन फॉलो होगा, और जब ये तीन रहेगा मीन्स ये कोई भी रूल मेरा फंक्शन है। अब इसको हमको चेक नहीं करना, ये मान लिया जा रहा है कि ये मेरा फंक्शन है। फिर अब दिमाग नहीं लगाना कि ये फंक्शन है कि नहीं है।
रियल फंक्शन दे दिया तो रियल फंक्शन में पहला चीज कि फंक्शन मेरा डोमेन से कोडोमेन पे होगा, सेकेंड डोमेन मेरा सबसेट और इक्वल टू मेरा रियल नंबर रहेगा, कोडोमेन का भी सेट मेरा सबसेट और इक्वल टू मेरा रियल नंबर का सेट रहेगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है रियल वैल्यूड फंक्शन। देखते हैं हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन, इसमें क्या होता है, जो कोडोमेन है वो मेरा सबसेट होता है रियल नंबर का, और कुछ नहीं कह रहा इसमें, ठीक है। जो कोडोमेन है वो मेरा किसका सेट है, रियल नंबर का। डोमेन के बारे में नहीं है, डोमेन वाला रियल नंबर का सेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोडोमेन वाला रियल नंबर का हमेशा सेट रहेगा, तब हम उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका कोई रियल वैल्यूड फंक्शन का एग्जाम्पल। मान लो तुम्ही लोग के क्लास में, क्लास 11th में, ठीक है, सेट ए जो है वो, मान लो क्लास 11th में 5 बच्चे हैं, है ना। 5 स्टूडेंट्स का नाम लिख लो। पहला अभिषेक, फिर मान लो लिख लो बबीता, सी से चांदनी, फिर डी से दीपक, और ई से ईरम। ये 5 स्टूडेंट्स हैं। और सेट बी का इनका रोल नंबर दिया है। अभिषेक का रोल नंबर 1 है, बबीता का रोल नंबर 2, चांदनी का रोल नंबर 3, दीपक का रोल नंबर 4 और ईरम का रोल नंबर 5 है, ठीक है। अब अगर इसको हम मैपिंग करें तो इसमें क्या है, जो पहले सेट का एलिमेंट्स है, जब हम अपने फंक्शन में अभिषेक रखेंगे तो क्या आएगा, उसका रोल नंबर आएगा। जहां हम उसका नाम डालते रहेंगे उसका रोल नंबर आएगा। ये फंक्शन ऐसे रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर में कैसे बनेंगे, अभिषेक रखिए तो 1 आया, बबीता रखे तो 2 आया, चांदनी रखे तो 3 आया, दीपक रखे तो 4 आया, और ईरम रखे तो 5 आया। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बना, अभिषेक 1, बबीता 2, चांदनी 3, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, दीपक 4 और ईरम 5। यही ऑर्डर्ड पेयर बना। अगर इसको मैपिंग के थ्रू दिखाएंगे तो यही रिलेशन है। ए का 1 से रिलेशन, बी का 2 से रिलेशन, सी का 3 से रिलेशन, डी का 4 से, ई का 5 से। तो अगर यहाँ पे हम क्या पूछे, कोई अगर तुमसे पूछे कि यहाँ पे कोडोमेन बताओ, तो कोडोमेन किसका सेट है। अगर इसको हम मैपिंग से दिखा दें तो मैपिंग में देखो, अभिषेक, बबीता, चांदनी, दीपक, ईरम है। और इसमें देख लो 1 2 3 4 5, E1 B2 C3 D4 E5। तो ये रियल नंबर का है। कोडोमेन क्या मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रियल नंबर का सेट हो। और डोमेन क्या है, ये रियल नंबर का सेट नहीं है ना। तो इस टाइप के रिलेशन रियल वैल्यूड, इस टाइप के फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, जिसमें
कोडोमेन क्या हो मेरा, एक रियल नंबर का सेट हो। ये रियल नंबर का सेट है तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे क्या, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन में कंफ्यूज नहीं होना, रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन में फर्क है। रियल फंक्शंस में क्या होते हैं, दोनों डोमेन और कोडोमेन मेरा सबसेट या इक्वल टू रियल नंबर का सेट होता है, लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन में सिर्फ कोडोमेन का होना ज़रूरी है। डोमेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अगर हुआ तो वो रियल फंक्शन में आ जाएगा, नहीं हुआ तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। तो अब देखो हम लोग कहाँ से कहाँ चले थे और कहाँ पे आके हम पहुँच गए। हम लोग क्या किए थे, फंक्शन को हम लास्ट उससे डेफिनेशन लिखे थे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ये पढ़े। फिर हम फंक्शन को बोले कि फंक्शन मेरा एक रूल है, ठीक है। अब कोई हम रूल लिखे, उसको हम पहले बताए कि ये रिलेशन के लिए कैसे क्वालिफाई, पहले उसका ऑर्डर्ड पेयर बनाए, फिर उन दोनों के बीच में हम रिलेशन दिखाए और फिर दिखाए कि वो रिलेशन हो गया, फिर वो फंक्शन उसको मैपिंग के थ्रू दिखाए तो कोई रिलेशन फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो गया। तो एक रूल था, रूल को ही हम क्या बोले, फंक्शन है, वो हम पूरा शो करके दिखाए। वही प्रोसेसिंग सारे फंक्शंस में होगी, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिए, फिर उसको हम दिखाए कि अब वो मेरा पहला वाला सेट क्या था, फंक्शन मेरा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का था। फिर अब हम दूसरे में जब हम एग्जाम्पल लिए तो वो रियल नंबर से रियल नंबर का सेट लिए, एक फंक्शन लिखे। फंक्शन पे फिर ये देखे कि एक एलिमेंट जो सेट ए का था 0 वो छूट जा रहा था, तो उसको हम बोले कि ये फंक्शन नहीं है मेरा। अब क्यों नहीं है, क्योंकि 0 एलिमेंट का इमेज नहीं दे रहा था। फिर हम अपना फंक्शन का जो डोमेन का सेट था उसमें क्या किए, कुछ चेंजेस किए, रियल नंबर में से 0 को एलिमिनेट कर दिए। फिर हम बोले कि अब ये फंक्शन है। अच्छा, फिर हम उसको क्या बताएं हम तुम लोग को कि डोमेन क्या है, उस फंक्शन का डोमेन क्या है। तो डोमेन्स जो हम पहले पढ़ रहे थे उसमें क्या करते थे, ऑर्डर्ड पेयर सारे लिखे रहते थे, सारे का फर्स्ट एलिमेंट लेते थे, उसको हम डोमेन में लिख देते थे। थोड़ा स्लाइड चेंज किए उसके डेफिनेशन में बोले द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। अब हम उस फंक्शन पे जो एक्स की वैल्यूज अगर जिस पे डिफाइंड है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डोमेन बोल रहे हैं। और डोमेन क्या है मेरा, एक रियल नंबर का सेट है। कोडोमेन भी क्या है, एक रियल नंबर का सेट है, जो हम रियल फंक्शन में पढ़े। रियल फंक्शन में 3 कंडीशन था, एफ जो मेरा फंक्शन था डोमेन से कोडोमेन पे अब डिफाइन हो रहा था। तो जब भी डोमेन से कोडोमेन पे होगा तो अब हमको एक्स की वैल्यू चेक ही नहीं करनी है, अब वो फंक्शन मान लिया जाएगा। जब पूछा जाएगा तुम लोग से कि किस पे नहीं डिफाइंड है फंक्शन, तब हम वैल्यूज निकालेंगे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सम रियल फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तो अभी तक तुम लोग को 20% तो समझ में आ ही गया होगा कि फंक्शन क्या है। फंक्शन के 2 अप्रोच पढ़े हैं, लास्ट वाली अप्रोच जो अंदर प्रोसेसिंग है और फिर बाहर से फंक्शन कैसा दिखता है, ठीक है। अभी हम सम रियल फंक्शंस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, तो फिर देख लेना कि फंक्शंस काफ़ी इजी हो जाएंगे, ठीक है। ये टॉपिक अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे, स्किप कर दोगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स ये फंक्शन पे ही बेस्ड है। सो स्टूडेंट्स, फिलहाल जो भी अगर दिक्कत हो रहा है आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियोस को 1 बार 2 बार पॉज करके नोट्स बना के अच्छे से देखो, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सम रियल फंक्शंस के। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।